Hello students, so I welcome all of you my YouTube channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 आप सभी पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, आज का जो वीडियो है ये पार्ट 5 वीडियो है। कौन सा है? 5वां वीडियो है चैप्टर नंबर 8 का, मानव स्वास्थ्य तथा रोग का। तो आज के हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, किस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं? टीकाकरण का। किसका? टीकाकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो अभी फिलहाल 2021 तक में जो कोरोना आया था, उसके बाद कोरोना का जो वैक्सीन निकला था, तो सभी लोग क्या करवाए होंगे? वैक्सीनेशन करवाए होंगे। करवाए थे कि नहीं? टीका लिए थे कि नहीं? वैक्सीन लिए थे, कोरोना का लिए होंगे। तो उसी को क्या कहते हैं? टीकाकरण। क्या कहते हैं? टीकाकरण। ठीक है, उसी को कहते हैं वैक्सीनेशन। तो वही हम समझने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है, देखिए, इसे वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है। वैक्सीन को कहाँ बनाया जाता है? प्रयोगशाला में। और कौन बनाता है? वैज्ञानिक लोग बनाता है। क्या हम लोग बनाते हैं वैक्सीन? क्या नहीं। ठीक है, तो वैक्सीन को प्रयोगशाला में बनाया जाता है। किसके द्वारा? वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि वैक्सीन बनाने में क्या क्या उपयोग में लाता है, किसका उपयोग करता है वैक्सीन बनाने के लिए? वैज्ञानिक वैक्सीन बनाता है तो किसका किसका उपयोग करता है वैक्सीन बनाने के लिए? ठीक है, देखिए, सबसे पहले है मरा हुआ पैथोजन। सबसे पहले क्या है? मरा हुआ पैथोजन। दूसरा है जीवित कमजोर पैथोजन। पहला था मरा हुआ पैथोजन, दूसरा है जीवित है लेकिन कमजोर पैथोजन है। तीसरा प्रोटीन शुगर पैथोजन का कैप्सिड। पैथोजन का प्रोटीन से बनाएगा, या तो पैथोजन के शुगर से बनाएगा, या तो पैथोजन के कैप्सिड से बनाएगा। ठीक है, चौथा पैथोजन का डीएनए या आरएनए। वैक्सीन बनाने के लिए पैथोजन का या तो डीएनए यूज करेगा या तो आरएनए यूज करेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा वैक्सीन बनाने के लिए इसी चार का प्रयोग किया जाता है। ये जो चारों का नाम लिखे हैं हम यहाँ पर, इसी का उपयोग किया जाता है। मरा हुआ पैथोजन, जीवित कमजोर पैथोजन, प्रोटीन हो या शुगर हो या कैप्सिड हो पैथोजन का, या पैथोजन का डीएनए हो या आरएनए हो, वैक्सीन बनाने के लिए इसी चारों का प्रयोग किया जाता है। अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि हमने बताया था कि पैथोजन क्या होता है? वह कोई चीज या वह कोई जीव या कारक जो शरीर में रोग फैलाता है या जिसके कारण रोग होता है, उसे पैथोजन कहते हैं। तो फिर आप लोग को लगता होगा कि इसमें पैथोजन का यूज क्यों किया जा रहा है, इससे तो हमको रोग हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि इन सभी के प्रयोग से कोई रोग नहीं होता। इन सभी के प्रयोग से कोई रोग नहीं होता। अब ये भी सवाल आएगा, काहे नहीं होता? तो देखिए, सबसे पहला में क्या है? मरा हुआ पैथोजन। तो पैथोजन को तो हमने मार दिया, तो कुछ काम करेगा क्या? नहीं काम करेगा। दूसरा देखिए, जीवित है पैथोजन लेकिन वो कमजोर है। लेकिन वो क्या है? कमजोर है। इसका हमारे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीसरा देखिए, हम पूरा का पूरा पैथोजन यूज नहीं करेंगे, पैथोजन का सिर्फ प्रोटीन यूज करेंगे, पैथोजन का सिर्फ शुगर यूज करेंगे, पैथोजन का सिर्फ कैप्सिड यूज करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा पैथोजन यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? या तो उसका डीएनए या तो उसका आरएनए का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए क्या होता है? इन सभी के प्रयोग से कोई रोग नहीं होता। तो सीधा सीधी बात यह है कि टीका प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और इसे बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? मरा हुआ पैथोजन, जीवित कमजोर पैथोजन, पैथोजन का शुगर, पैथोजन का प्रोटीन या पैथोजन का कैप्सिड, या पैथोजन का डीएनए या आरएनए। इसी चारों का इस्तेमाल करते हैं। तो टीका बनाने के लिए इसका उपयोग इसलिए करते हैं ताकि ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का प्राथमिक अनुक्रिया शुरू कर दे। टीका बनाने में इन सभी का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का क्या शुरू कर दे? प्राथमिक अनुक्रिया। अब प्राथमिक अनुक्रिया क्या है, ये हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं।
तो जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पहले वाला वीडियो देखिए तो समझ में आएगा। ठीक है, तो टीका बनाने के लिए इन सभी का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का क्या शुरू कर देता है, प्राथमिक अनुक्रिया शुरू कर देता है। जैसे ही प्राथमिक अनुक्रिया शुरू होता है तो क्या बन जाता है, मेमोरी कोशिका बन जाता है। कौन सा कोशिका बनता है, मेमोरी कोशिका, जिससे व्यक्ति बीमार नहीं होता। जब शरीर में मेमोरी कोशिका बन जाता है तो उससे व्यक्ति वो बीमार नहीं होता है। आगे देखिए, टीका, ये जो टीका बनाया जाता है किसके सिद्धांत पर बनाया जाता है, तो मेमोरी कोशिका के सिद्धांत पर। ये अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा कि टीका किसके सिद्धांत पर बनाया जाता है, तो आपको बोलना है मेमोरी कोशिका के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर, मेमोरी कोशिका के सिद्धांत पर। तो ये हो गया टीकाकरण की बातें। अब ये जानेंगे कि टीका बनाते कैसे हैं। ठीक है, अभी तो ये देखे थे कि मरा हुआ क्या क्या यूज करते हैं, आगे देखेंगे कि इन सभी के प्रयोग से टीका को कैसे बनाया जाता है। क्या होता है फर्स्ट जनरेशन, क्या होता है सेकेंड जनरेशन, होता है ना। कोरोना का पहला डोज लिए होंगे, फिर दूसरा डोज लेंगे, तो ये सब क्या क्या होता है, तो पहले फिलहाल इसको नोट कीजिए अपनी कॉपी में, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। अब बात करेंगे वैक्सीन की। किसकी बात करेंगे, वैक्सीन। टीका को इंग्लिश में वैक्सीन बोलते हैं। वैक्सीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, टीका। टीका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक्सीन। ठीक है, तो देखिए वैक्सीन में क्या क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, और किस जनरेशन में किस चीज का उपयोग करते हैं, और उसका उपयोग करके कौन कौन से रोग के लिए टीका बनाते हैं, अब ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है फर्स्ट जनरेशन का टीका, यानी कि प्रथम पीढ़ी का टीका। तो जब भी प्रथम पीढ़ी का टीका बनाया जाता है, जब भी फर्स्ट जनरेशन का टीका बनाया जाता है, तो इसमें मरा हुआ पैथोजन का उपयोग किया जाता है। याद रखने वाली बात, फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग किया जाता है, मरा हुआ पैथोजन। मरा हुआ पैथोजन का उपयोग किस जनरेशन के टीका बनाने के लिए करते हैं, प्रथम जनरेशन के टीका बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूरी है, ये याद करना भी जरूरी है कि प्रथम पीढ़ी का टीका बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मरा हुआ पैथोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें किस रोग का टीका बनाया जाता है, देखिए यह बना चुका है, बन चुका है। तो टाइफाइड का टीका बना है इसी के द्वारा, कोलेरा का टीका बना है इसी के द्वारा, रेबीज का टीका बना है इसी के द्वारा, और प्लेग का टीका बना है इसी के द्वारा। यानी कि जो भी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इन सभी का टीका किसके द्वारा बना हुआ है, फर्स्ट जनरेशन के द्वारा, प्रथम पीढ़ी के द्वारा। और प्रथम पीढ़ी के द्वारा बना हुआ है तो इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है, मरा हुआ पैथोजन का उपयोग किया गया है, तभी इन सभी का टीका बना है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। आगे देखिए, और प्रथम पीढ़ी में ही जिंदा कमजोर पैथोजन का भी उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, जिंदा यानी कि जीवित कमजोर पैथोजन का भी उपयोग किया जाता है। तो उसके उपयोग से कौन कौन से टीका बना है, देखिए चेचक का टीका बना है, किसका उपयोग करके, जिंदा कमजोर पैथोजन का उपयोग करके। इन्फ्लुएंजा, टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीन। तो ये तीनों जो नाम है, इस तीनों वैक्सीन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है, कमजोर पैथोजन का। हालांकि ये भी प्रथम पीढ़ी का है, तो इसमें क्या यूज किया गया, जिंदा कमजोर पैथोजन। ठीक है, आगे देखिए, और बैक्टीरिया का एक्सोटीन का उपयोग करके भी पहला जनरेशन का वैक्सीन बनाया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज किया जाता है, क्या किया जाता है, देखिए बैक्टीरिया का एक्सोटीन है तो ये तो जहरीला होगा, तो ये तो हमको नुकसान पहुंचा देगा। तो इसके लिए वैज्ञानिक क्या करता है, सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड में, बैक्टीरिया के एक्सोटीन को सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड में मिलाकर उसके जहरीलापन को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। बैक्टीरिया को किसमें मिलाता है, फॉर्मल्डिहाइड में। बैक्टीरिया के एक्सोटीन को किसमें मिलाता है, फॉर्मल्डिहाइड में, जिसके कारण उसका जहरीलापन क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, वो जहरीला नहीं रहता है।
ठीक है। अब उसका प्रयोग करके क्या बनाया जाता है, टीका बनाया जाता है। उदाहरण में क्या है, टिटनस का टीका, किसका टीका, टेटनस का, और क्या है, डिप्थीरिया का टीका। ये जो दोनों टीका बनाया गया है, इसमें बैक्टीरिया का एक्सोटिन का उपयोग किया गया है, और उस एक्सोटिन को किस में मिला गया है, फॉर्मल्डिहाइड में। क्यों मिलाया, क्योंकि इसका जहरीलापन दूर हो जाए, इसका जहरीलापन हमारे शरीर में नुकसान ना करे। ओके, तो पहला जनरेशन के टीका में 3 चीज का उपयोग हुआ, मरा हुआ पैथोजन, जिंदा कमजोर पैथोजन और बैक्टीरिया का एक्सोटिन। तो मरा हुआ पैथोजन का उपयोग किया तो टाइफाइड, कोलेरा, रेबीज, प्लेग, इन सभी का टीका बना। जब कमजोर पैथोजन का उपयोग किया तो चेचक, इन्फ्लुएंजा या टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीन का टीका बना। जब बैक्टीरिया का एक्सोटिन का प्रयोग किया तब टेटनस और डिप्थीरिया का टीका बना, इसका वैक्सीन बना। तो ये सब उदाहरण आपको याद रखना है कि किसका उपयोग करके कौन कौन सा टीका बना है। आगे बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी का वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन का वैक्सीन। ठीक है, तो इसमें सेकेंड जनरेशन के वैक्सीन में बैक्टीरिया या वायरस का उपयोग नहीं होता। सेकेंड जनरेशन में या द्वितीय पीढ़ी के टीका में, द्वितीय पीढ़ी के वैक्सीन में बैक्टीरिया या वायरस का उपयोग नहीं होता। इसमें बैक्टीरिया का सुगर, ध्यान से याद रखना है, बैक्टीरिया का सुगर तथा वायरस का प्रोटीन सेकेंड जनरेशन के वैक्सीन के लिए, सेकेंड जनरेशन के टीका के लिए बैक्टीरिया या वायरस का उपयोग नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया का सुगर तथा वायरस का प्रोटीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग करके कौन कौन सा टीका बनाया गया है, देखिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए रिकॉम्बी वैक्स एचबी वैक्सीन बनाया गया। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के लिए बैक्टीरिया या वायरस का उपयोग नहीं किया, इसका उपयोग किया बैक्टीरिया का सुगर तथा वायरस का प्रोटीन। तो इसका इस्तेमाल करके किसका टीका बनाया गया, हेपेटाइटिस बी का टीका बनाया गया, यानी कि रिकॉम्बी वैक्स एचबी वैक्सीन बनाया गया। ये याद रखना है। सेकेंड जनरेशन का वैक्सीन सबसे अच्छा होता है। अगर कोई पूछ दे कि इन तीनों जनरेशन में सबसे अच्छा किस जनरेशन का वैक्सीन, किस जनरेशन का टीका सबसे अच्छा होता है, तो बोलना है सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी का टीका सबसे अच्छा होता है। आगे देखिए, थर्ड जनरेशन का टीका यानी कि तृतीय पीढ़ी का वैक्सीन, इसमें क्या होता है, इसमें पैथोजन का डीएनए या आरएनए का उपयोग करते हैं। थर्ड जनरेशन का टीका बनाने के लिए पैथोजन का क्या इस्तेमाल करते हैं, डीएनए या आरएनए का इस्तेमाल करते हैं, और इसका उदाहरण जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हो गया। तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या हुआ, वैक्सीन का मतलब क्या हुआ, इसे वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, मरा हुआ पैथोजन, जिंदा कमजोर पैथोजन, बैक्टीरिया का सुगर हो या कैप्सिड हो या प्रोटीन हो, ये सब। और चौथा में क्या यूज करते थे, बैक्टीरिया या वायरस का डीएनए या आरएनए यूज करते हैं। इन सभी के उपयोग से हमें कोई भी रोग नहीं होता है। ठीक है, तो जब मरा हुआ पैथोजन का उपयोग किए तो पहला जनरेशन का टीका बना, किस किस चीज का, सबका उदाहरण याद कर लेना है। ठीक है, और जब कमजोर पैथोजन का उपयोग किया तो कौन कौन सा टीका बना, ये उदाहरण याद करना है। फिर जब बैक्टीरिया का एक्सोटिन का प्रयोग किया तो ये तो जहरीला होता है, तो इसका जहरीलापन कैसे दूर किया, फॉर्मल्डिहाइड में मिला करके, ये भी याद रखना है। और इसके द्वारा कौन सा टीका बनाया गया है, इसका उदाहरण याद रखना है। द्वितीय पीढ़ी में क्या इस्तेमाल किया, बैक्टीरिया वायरस इस्तेमाल नहीं किया, बैक्टीरिया का सुगर यूज किया तथा वायरस का प्रोटीन यूज किया, और इसका उपयोग करके ये वैक्सीन बनाया गया, इसका उदाहरण याद रखना है। तृतीय पीढ़ी के लिए बैक्टीरिया या वायरस का डीएनए यानी कि पैथोजन का डीएनए या आरएनए का यूज किया, और इसका उदाहरण याद नहीं रखना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो आज के वीडियो में वैक्सीनेशन और वैक्सीन के बारे में बात किए कि कैसे वैक्सीनेशन होता है और क्या वैक्सीन होता है, कैसे वैक्सीन बनाया जाता है, और वैक्सीन में किस किस चीज़ का इस्तेमाल करके वैक्सीन को बनाया जाता है।
उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको भी नोट कर लीजिए।